हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, वैसे तो हमने अपने चैनल पे LIC में कितनी पॉलिसीज़ हैं और उन हर पॉलिसीज़ को हमने एक्सप्लेन करके रखा है, लेकिन आज तक हमने आपको ये नहीं बताया है कि अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो आप उस पर लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपके पास LIC की कोई पॉलिसी है तो आप उस पर कैसे लोन ले सकते हैं, कब उस पर आप लोन पा सकते हैं और उस लोन पे आपको कितना % देना होगा, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बैंक से पर्सनल लोन लेने के मुकाबले LIC पॉलिसी पर लिए गए लोन की जो ब्याज दर है वो काफ़ी कम है। LIC की ही जीवन शिखर पॉलिसी पर यदि आप लोन लेते हैं तो महज ही आपको 9% सालाना की जो ब्याज दर है उससे आपको ब्याज देना होता है। इसके अलावा जितनी भी सारी पॉलिसीज़ हैं, अन्य सभी बीमा पॉलिसीज़ जैसे कि जीवन लाभ, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य एक्सेट्रा पर आपको 9.5% का ब्याज तय किया गया है। तो यानी कि अगर आप इन पॉलिसीज़ पर और किसी भी जीवन शिखर को छोड़ के किसी भी पॉलिसी पे आप लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.5% का है। हालांकि ऐसे ग्राहक जिन्होंने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ले रखी है जैसे कि जीवन वृद्धि, जीवन वैभव, जीवन सुगम और जीवन शगुन, तो ऐसे जो प्लान्स हैं उन पर सालाना 10% की दर से लोन का ब्याज दर चुकाना होता है। अच्छा दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हमें अगर LIC की पॉलिसी पे हम लोन लेते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है। LIC की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने देश में 1.14 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए हैं। इनमें से 99.98% लोन परंपरागत पॉलिसी पर दिए गए हैं। इस लोन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके लिए LIC की ओर से क्रेडिट हिस्ट्री की पड़ताल नहीं की जाती है। दरअसल ये एक तरह का एडवांस रकम होती है जो पॉलिसी के अगेंस्ट दी जाती है और अंत में लोन की राशि को घटाकर पूरी बीमा राशि ग्राहक को मिल जाती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपको कितना लोन मिल सकता है। दोस्तों, आपको मिलने वाली लोन की राशि इस पर निर्भर करती है कि आपकी जमा पूंजी कितनी है, यानी कि आपने जो लोन ले रखा है उस पे आपने टोटल कितना प्रीमियम जमा कर रखा है। यदि आपने कुछ साल पहले ही बीमा लिया है तो फिर लोन कम मिलेगा, लेकिन 10 या 12 साल बीत चुके हैं तो फिर ये रकम अधिक हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, आपने जब पॉलिसी ली है उसके 2 से 3 साल बाद चलने के बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितना कम साल हुआ होगा, आफ्टर 2-3 ईयर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना कम साल होगा उतना आपका जो लोन का जो अमाउंट होगा मिलने का वो कम होगा। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसा आपका 10 साल हो गया, 12 साल हो गया लोन आपका प्रीमियम का, आपने 10 साल 12 साल जमा किया है, उसके बाद अगर आप उस पॉलिसी पे लोन लेते हैं तो जो लोन का अमाउंट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा देर बाद आप लोन लेंगे उतने ज़्यादा आपकी लोन का अमाउंट हो जाएगा। बीमा पॉलिसी के अगेंस्ट आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास बीमा पॉलिसी है तो आप अपने किसी भी बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज है, वो अलग होता है। तो दोस्तों,
बस इतना जान लीजिए कि अगर आपने LIC पॉलिसी पर LIC से लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा आपके बैंक से LIC के पॉलिसी पे लोन लेने के मुकाबले। तो दोस्तों, ये था आपके LIC के पॉलिसी पे आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।